everyone, good morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. We are going to start a science for the class 8 and the first chapter in the science is light. That means physics. We start a physics but the chapter is light. First of all about the introduction about light. आज हम कुछ basic introduction लेंगे light के बारे में. ठीक है. What is light? Light क्या है? It is the source of energy. ठीक है. सबको पता है कि लाइट बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है तभी हम किसी भी चीज को इजीली देख पाएंगे. तो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ रहे हैं. इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है. मान लो कि यहां पर कोई पौधा लगा हुआ है, यहां पर सन है आपका और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है. तो यहां सनलाइट से जो भी लाइट इस पेड़ पे गिर रही है, ये जो पेड़ है वो इस लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा बैक टू द पर्सन. मतलब यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा इसकी आंखों में, जिससे वो पर्सन इस पेड़ को इजीली देख पाएगा. ठीक है. मतलब अगर मान लो यहाँ पर सनलाइट नहीं होती, मतलब रात का अंधेरे का टाइम है, तो आपको वो पेड़ नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही आपकी आंखों में. मतलब इस सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो लाइट इस पेड़ पे गिर रही है, वही पेड़ आपको क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में दिखाएगा. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. और अगर सिंपली वर्जन बात करूं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए पर्टिकुलर मीडियम बाउंसिंग बैक टू द ट्रैवल इन द सेम मीडियम. मतलब ये मेरा कोई मीडियम है, मान लो मीडियम मतलब इस सरफेस से ऊपर वाला जो भी मीडियम और इस सरफेस से नीचे वाला मीडियम है. तो जो भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पेड़ पर, वो वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन द सेम मीडियम. इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. अब हम देख रहे हैं, ये तो मैंने एक सिंपल जनरल एग्जांपल लिया कि कोई भी पेड़ का, बट अपने जो कोर्स में है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इन द प्लेन मिरर पे. ठीक है. कि किसी भी मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा लाइट का, तो हम देखते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे बेस बनता ही बनता है. तो हम देख रहे हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर, ऑन द प्लेन मिरर हम देख रहे हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर पे. ठीक है. मान लो कि मेरे पास एक कोई प्लेन मिरर है जिसकी कोई सरफेस है. ठीक है. इस प्लेन मिरर पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लाइट है, यहाँ पर एक कोई लाइट सोर्स है, कोई भी बल्ब है. ठीक है. इस बल्ब से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है. और वहां से इस प्लेन मिरर से क्या होता है? एक लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक. ठीक है. एक लाइट इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पे और ये प्लेन मिरर क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा सेम मीडियम में, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन फिनोमिना. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर. ठीक है. तो ये तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है. अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे प्लेन मिरर डायग्राम के अंदर वन बाय वन एक एक थिंग को हम ध्यान से देखेंगे कि किस लाइन को क्या बोला जाता है. ठीक है. देखो, जो भी सनलाइट से या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे सन हो चाहे लाइट सोर्स हो, कुछ भी, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इट्स कॉल्ड द इंसिडेंट रे. क्योंकि ये क्या हो रही है? इंसिडेंट, मतलब इस प्लेन मिरर पे गिर रही है. इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. ये लाइट क्या हो रही है? प्लेन मिरर इस लाइन को वापस क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वापस भेज रहा है उसी मीडियम में. इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. और जहां ये दोनों ही इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही लाइट वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर होंगी. तो जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओ पॉइंट है जहां पर वो इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूंगा? इट्स अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. अब ये आपका क्या है? एक नॉर्मल है. नॉर्मल दैट मीन्स परपेंडिकुलर. एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिर रही है. ठीक है.
तुम्हें एक बेसिक आइडिया है व्हाट अबाउट द इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंड परपेंडिकुलर, ये ठीक है, हमने जनरल देखा। अब प्लेन मिरर के बारे में हम देख रहे हैं। इस प्लेन मिरर के अंदर क्या क्या और होता है इसके अलावा। इंसिडेंट रे क्या काम करती है? इंसिडेंट रे जस्ट इंसिडेंट ऑन द फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर टू द एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, द नॉर्मल इज लाइट बिटवीन द इंसिडेंट एंड द परपेंडिकुलर, जो कि एक इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द लाइन विच इज द इंसिडेंट रे लाई ऑन द पॉइंट एट ओ, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों के बीच में एक और टर्म आती है आई एंड आर। व्हाट इज आई एंड आर? आई आपका यहां पर क्या है? इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, एंड आर क्या है आपका यहां पर? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये क्या होता है? देखो, कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मिरर पे गिरेगी तो पर्टिकुलर कोई एंगल तो बनेगी, ठीक है। अब जरूरी हो कि एंगल बनाए, बट अगर मान लो कुछ एंगल बनाती है तो वो क्या एंगल बनाती है? इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। और वही लाइट उस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगी किसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वो भी कोई एंगल बनाएगी, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल एक्चुअली में क्या हो गया? द इंसिडेंस एंगल इज द एंगल विच लाई बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल। आपको दिख रहा है, देखो, द इंसिडेंट एंगल इज द एंगल विच लाई इन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। And what is the reflected angle? The reflected angle is the angle which lie in the reflected ray and the normal. मतलब जो इंसिडेंस एंगल है वो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनेगा, एंड जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल के डिफरेंस के बारे में। अब हम देख रहे हैं, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस इंसिडेंट इस टाइम पीरियड के अंदर, इट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके रूल क्या होंगे, किसी बेस पर इसके रूल क्या होंगे, तो हम देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे अगर गिर रही है और रिफ्लेक्टेड हो रही है किसी मीडियम में, तो वो दो रूल को फॉलो करेगा। कौन से दो रूल को? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। पहला रूल क्या होना चाहिए आपका? मैं बार डायग्राम फिर से बना देता हूँ। जैसे प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। Now first rule for the laws of reflection का first rule क्या है? The incident angle and the reflected angle is equal. क्या होगा? The incident angle and the reflected angle are equal. That means ये एंगल का साइन होता है, एंगल I is equal to एंगल R. This is the first law of the फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकंड रूल, जो भी आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। दैट मीन्स जो आपकी इंसिडेंट रे और आपकी जो नॉर्मल है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड है, क्या तीनों एक ही प्लेन पर आ रही है? एक ही नॉर्मल प्लेन पे। दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो रूल आपको बहुत अच्छे ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हमेशा बनता है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला रूल क्या होगा? द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, एंड द सेकंड थिंग इज द इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक आइडिया पढ़ा अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये हमने उसका जनरल एक आइडिया दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं
characteristics of image formed by plane mirror. ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं जो भी इमेज है फॉर्म्ड हो रहा है प्लेन मिरर पे। अगर कोई प्लेन मिरर है मेरे पास, तो अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई इमेज बन रही है, तो उसकी क्या क्या विशेषता होगी। मैं एक सिंपल सा मान लेते कोई मिरर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कैंडल पड़ी हुई है, और उसकी यहाँ पर कोई इमेज बन रही है। ठीक है, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इस मिरर के द्वारा इस कैंडल की जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या विशेषता होगी। ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या विशेषता हो सकती है कि उस इमेज की। तो देखो, पहली विशेषता क्या होगी, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी साइज होगी वही साइज उस इमेज साइज की होगी, अगर प्लेन मिरर है। ठीक है, जो भी आपकी साइज है वो सेम एज टू इमेज की साइज होगी। दैट मीन्स द इमेज इज सेम साइज एंड शेप, सेम साइज में एंड सेम शेप में होगा, जितनी उसकी साइज होगी उतना ही होगा। ठीक है, दूसरा, द इमेज इज इरेक्ट। अब व्हाट इज द इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो कैंडल अगर वो सीधी है तो ये भी आपको सीधी दिखेगी। ऐसा नहीं है, कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें अपना चेहरा उल्टा दिखाई देता है, लाइक ऐसा नहीं होगा। प्लेन मिरर में क्या होगा, अगर ये सीधी खड़ी मोमबत्ती ऊपर की ओर है तो ये भी सीधी ही होगी। इट इज कॉल्ड द इरेक्ट। ठीक है, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है, मतलब पीछे की ओर बन रही है स्क्रीन के, बट स्क्रीन पे नहीं बनेगी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, बिहाइंड द स्क्रीन होगी। ठीक है, ये होता है वर्चुअल का मतलब। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी डिस्टेंस होगी मिरर से उतनी डिस्टेंस इमेज की होगी। मान लो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर दूर होगा। मान लो अगर मैं कैंडल को यहाँ पीछे ला रहा हूँ दूर कर रहे से, तो आपकी इमेज भी उतनी दूर जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज इमेज डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से वो उतनी डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज से होगी। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि जो इमेज बनेगी इस प्लेन मिरर से, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो क्या होनी चाहिए, लेटरली इन्वर्टेड। इट्स कॉल्ड द लेटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, आप आईने में देखोगे, एक बार आप लाइट में देखोगे तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो लेफ्ट दिखता है वो मिरर में राइट दिखता है। अगर आप लेफ्ट हैंड हाथ अगर खड़ा कर रहे हो तो आपको मिरर में वो राइट हैंड की तरह दिखेगा, अगर आप राइट हैंड खड़ा कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। मतलब द लेफ्ट सिम्स टू बी राइट एंड द राइट सिम्स टू बी लेफ्ट। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ही क्या होता है कि जो लेफ्ट में वो राइट में दिखेगा, जो राइट में वो लेफ्ट में दिखेगा। तो ये कुछ 5 विशेषताएं कि जो भी आपकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर के थ्रू वो क्या क्या होगी। पहली, इमेज इज सेम साइज एंड शेप। द इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधी। इमेज इज वर्चुअल मतलब बिहाइंड द स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इमेज की डिस्टेंस होगी। एंड द फिफ्थ इज लेटरली इन्वर्टेड मतलब द लेफ्ट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप लिख भी सकते हो साइड में अगर लिखना चाहो तो, लेफ्ट seems to be right and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, जो लेफ्ट में वो राइट में दिखेगा, जो राइट में वो लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्लेन मिरर की विशेषता पढ़ी है। कल अब हम कुछ देखेंगे डिफरेंट किसी को अगर कंटिन्यू में देखेंगे कि कोई पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं इस मिरर पे, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, उसकी पोजीशन को शिफ्ट कराता हूँ, तो उसकी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बड़ा दिन जितना बेसिक्स देखा उसको एक बार अच्छे से रिपीट करें और ध्यान से देखें कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मुझे कमेंट में शेयर करें। ठीक है, ओके सो थैंक यू क्लास सो मच।